बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कोशिका संरचना। क्या है? कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। क्या है? प्रकार्य। क्या है? प्रकार्य। इसमें देखिए, इसमें हम लोगों को एक चीज़ पढ़ना है। एक तो कोशिका क्या है, कोशिका क्या है। इसमें एक चीज़, दूसरा चीज़ यह पढ़ना है कि संरचना क्या है, संरचना क्या होता है। क्योंकि आप लोग 8 क्लास में हैं, 8 क्लास में उतने ही चीज़ पढ़ना है जितने हमको आवश्यकता हो। देखिए कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को जो है ना, कुछ से कुछ इतना लंबा प्रोसेस में लेके चले जाता है शिक्षक या कोई भी अदरवाइज, तो इतने लंबे में नहीं जाना। जब आप अभी क्लास 8th में हैं तो आपकी क्लास जो है एकदम नॉर्मल सी होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब आप पढ़ने के लिए आते हैं, क्लास 8 में है, क्लास 8th की जो लेवल होती है उनको पढ़ना चाहिए और साथ साथ नॉलेज को भी जो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं कि जितना नॉलेज नहीं होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उससे भी ज़्यादा दे देता है शिक्षक, तो उतना लेने के बावजूद भी बच्चे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जितना भी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका में। क्या? कोशिका। ये कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि उनको कोशिका का मतलब सेल नहीं होता। कोशिका का अंग्रेजी में नाम उसका क्या होता है? सेल। अंग्रेजी में सेल कहते हैं, अंग्रेजी में जो होता है सेल होता है। लेकिन कोशिका का जो बायोलॉजिकल जो नाम जो होता है, खास करके जीव विज्ञान में जो उनका नाम होता है वो साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। तुम लोग कहीं साइको मत बोलना, साइको मतलब पागल होता है। एक बार की बात है, हम पढ़ा रहे थे साइटो, तो बच्चा बोल रहा था साइको, मैं ध्यान दिया नहीं, साइटो लिखा करके हम चले गए। दूसरे दिन जब हम उसको पूछ रहे हैं कि साइटो बताओ क्या होता है, बोलता साइको। साइको। हम बोले साइको मतलब तो पागल होता है, ये साइटो। तो देखिए आपको जब पढ़ाया जाता है ध्यान में रखना कि क्या बोला जाता है और क्या लिखा हुआ रहता है। ये साइटो है। क्या है? साइटो। साइटो जो होता है कोशिका का नाम है। क्या है? बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। क्या होता है? साइटो का। उसका अध्ययन पढ़ेंगे हम लोग, साइटोलॉजी पढ़ते हैं। एक बार आप लोगों को पीछे हम पढ़ा चुके हैं, 7th क्लास में भी इस चीज़ को हम एक बार दर्शाए हैं, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजिकल का जो अध्ययन करते हैं पूरी तरह से, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, साइटो का पूरा नाम साइटोलॉजी है। क्या है? साइटोलॉजी। चलिए इसके बाद हम मतलब कोशिका के बाद अब हम लोग चले जाते हैं खोज में। कोशिका को खोज यानी जनक कौन किया था, है ना। यहाँ क्या है? खोज या जनक, है ना। खोज या जनक यानी इसको पैदा किसने किया था, इसको बनाया कौन था, इसका खोज किसने किया था, है ना। इसका खोज किसने किया था? तो सबसे पहले इसका खोज जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका, यहाँ देखिए 2 चीज़ हमारे जीवन में आ जाता है। एक तो कोशिका, आप लोग जब 8 क्लास से अब चले जाएंगे 9th क्लास में, वह 2 चीज़ पढ़ेंगे आप लोग। एक कोशिका जीवित कोशिका, एक होता है मृत कोशिका। यहाँ भी उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो है मामलात कहाँ से आ रही है। सबसे पहले इस चीज़ को देखना कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जो कोशिका कोई भी हो, कोशिका कोई भी हो, लेकिन खोज तो किया था रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद कह रहा है जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो एंटोनिवास ने किया था। क्या किसने किया था? एंटोनिवास ल्यूवेनहॉक ने। किसका, इसका पूरा नाम क्या था? एंटोनिवास, बोलो एंटोनिवास ल्यूवेनहॉक। कौन है? तो चलिए उसके बाद कह रहा है कि इसका खोज किस, जीवित कोशिका का खोज इसने किया था। लेकिन यहाँ आ रही है कोशिका का सिद्धांत यानी उसका परिभाषा, उसका नियम किसने दिया था? तो कोशिका का जो नियम सिद्धांत जो दिया था वो दिया था स्लाइडेन सिवान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन सिवान। उसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़ी, यहाँ पे एक चीज़ पढ़ना है हम लोग। देखिए एक चीज़ हम पीछे छोड़े हैं कि कोशिका जो होता है, एक जीवित कोशिका होता है, एक मृत कोशिका। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में पूरी तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटी कोशिका, यहाँ 2 प्रकार की कोशिका होता है। एक जो होता है यह सबसे छोटी कोशिका जो कह रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसमें कह रहा है सबसे छोटी कोशिका यानी कहिए कि इसको पृथ्वी में जितने भी चीज़ है सबसे बड़ी, यानी वर्तमान में जो कोशिका जो होती है, हम लोग अभी इसके बात नहीं करें, एक का बात नहीं करें, पूरी सबसे बड़ी, क्या कह रहा है? सबसे बड़ी कोशिका जो होता है, सबसे छोटी कोशिका पहले लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा के बारे में। और शुतुरमुर्ग
शुतुरमुर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। और कह रहा कि सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। ये माइकोप्लाज्मा आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं थोड़ी बहुत माइकोप्लाज्मा के बारे में। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी पढ़ लिए, लेकिन अब हम लोग चलेंगे क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है सेल जो होता है, खास करके पढ़ना अभी प्रेजेंट में तो मानव में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? मानव में पढ़ना है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो स्पर्म होता है। ये स्पर्म क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोग थोड़ी बहुत क्लास चेंज होता जा रहा है। आप 8 क्लास में आए, इसके बाद फिर 9th में जाएंगे, फिर 10th में जाएंगे, तो आपकी ब्रेन की जो विकास भी होनी चाहिए उसी अनुसार। तो देखिए, याद रखिएगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है वो स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? ये मानव शुक्राणु में जो शुक्राणु के जो कण जो होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। दूसरी बात कि मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका मानव में तो वो होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। जो स्त्री के जो अंडाणु जो होती है उसकी जो कण जो होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है मानव में वो स्त्री का अंडाणु होता है। क्या होता है? याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद कह रहा है मानव में सबसे मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? ये न्यूरॉन होता है। एक बार की बात है, आप लोग याद रखिएगा, न्यूरॉन से हमारी एक चीज़ याद आती है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी अहम बात यहाँ होती है कि जब कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहले आपको मालूम हो जाता है, यानी उसके बारे में आपको मालूम हो। देखो, आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, पूर्णिया वगैरह गए होंगे, हम लोग लोकल में पूर्णिया जाते, यानी एक बगल में विदेश है हम लोगों का, नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल, उसको हम लोग विदेश भी बोल सकते हैं क्योंकि वो दूसरा देश है। तो वहाँ से हमको याद आती है कि वहाँ की जितने भी ब्रेन वाला हॉस्पिटल होता है, ब्रेन वाली जिसमें ब्रेन की इलाज की जाती है, उसका नाम अक्सर हॉस्पिटल में उसका नाम न्यूरो ही रखा जाता है। क्यों न्यूरो रखा जाता है? क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कहाँ होता है? ये ब्रेन की बात कर रहा है, जब ब्रेन में होता है। ये कौन सी कोशिका? ये कोशिका कहाँ होता है? ब्रेन में। और दूसरी बात ये भी करना है कि विभाजन रहित। इसका विभाजन रहित मतलब होता है विभाजन नहीं होना। क्या होता है? विभाजन मतलब क्या होता है? तो देखो, एक बार हम पढ़ा रहे थे इसी चीज़ को पिछले साल एक बच्चे को जब पढ़ा रहे थे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, तो वो बच्चा मुझे बताया था कि सर, सबसे लंबी कोशिका मतलब क्या? लंबी मतलब क्या? देखो, हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं लंबा और बड़ा और लंबा में बहुत अंतर है। बड़ा और लंबा में बहुत अंतर है। अब बच्चा बता रहा है कि सर, बड़ा और लंबा में हमको अंतर बताइए। तो हम उसको बताए थे, सिंपल सी एग्जांपल लीजिएगा। आप लोग देखे होंगे लाल किला, देखे हैं आप लोग? लाल किला क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। और वहीं पे देखिए बुर्ज खलीफा नाम सुने हैं? वो एक गाना वायरल हुआ था कि दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, हाँ? ऐसा कुछ गाना आया था, बहुत फेमस हुआ था बुर्ज खलीफा वाला गाना। लेकिन देखिए, बुर्ज खलीफा क्या है? लंबा है। तो याद रखिएगा, यहां पे कह रहा है लंबा का बात कर रहा है, सबसे लंबी की बात हो रही है। जब सबसे लंबी की बात होगी तो याद रखिएगा न्यूरॉन आता है। क्या आता है? न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, और न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन की विभाजन नहीं होती है, कभी नहीं होती है। ऐसा क्यों? देखिए, विभाजन का मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात बोल दी है बच्चा ने। यही चीज सब किसी का दिमाग में आता है कि विभाजन का मतलब होता है बांटना। विभाजन का मतलब बांटना नहीं होता है। आज क्लियर हो जाइए आप लोग इस बात से। विभाजन का मतलब बांटना नहीं होता है। एक से और एक निकलना, एक से दूसरा निकल जाना, वो विभाजन कहलाता है। लेकिन बांटना यानी टुकड़ा कर देना, टुकड़ा नहीं होती है। उसी से एक नया निकलता है जो एक और कहलाता है। क्या कहलाता है? एक और। मान लो ये हाथ है, हाथ को काट करके अलग हाथ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो उसी तरह से कोई चीज ऐसा होता है जिसमें कि टूटकर एक अलग बना ले, एक क्या बना ले? अलग बन जाए, वो भी एक जीवित कहलाए। सेम उसी तरह से हम लोग एक चीज पीछे पढ़ के आए थे, मुकुलन द्विखंडन अमीबा वगैरह में पढ़े थे, याद है? पढ़े अमीबा ना? अमीबा वगैरह में हम लोग पढ़े थे। कोई भी जीव जो होता है वहां पे, जैसे मुकुलन को जो लिए थे हम लोग,
ये इस प्रकार से लिए थे, ये ग्रो करता था, यहाँ पे एक अंकुर निकलता है, ये अंकुर धीरे धीरे ग्रो करके, धीरे धीरे ये ग्रो करके क्या हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, विकास कर लेता है। उसके बाद आगे चल करके ये क्या कर लेता है, ये इस प्रकार से एक नया जीव बना लेता है, बना लिया, ये अलग हो गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसी से एक और निकल जाने को क्या कहते हैं, विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाजन बोलते हैं। अब विभाजन का मतलब कोई बोलता है टुकड़ा कर देना या अलग कर देना, ये सब चीज ऐसे कोई चीज नहीं है। इस बात से कंफर्म हो जाना आप लोगों को, ठीक है। आजकल बच्चे लोगों को भी जो ना थोड़ा अलग अलग टाइटल चलता है, आप लोगों के ध्यान में रखे होंगे, है ना। एकदम सबका अपना अपना परफॉर्मेंस, एकदम जैसा जैसा मन में होता वही कर देता। लेकिन हाँ, क्लास का मतलब होता है जब आप क्लास करते हैं तो क्लास में पूरी कंसंट्रेट लगा करके आपको ध्यान देना है। अगर आपके अंदर कंसंट्रेट है तो आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। ध्यान से सुनिए, याद रह जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि विभाजन, तेज विभाजन। जैसे मान लिया हम लोग ब्रेन पढ़ लिए, न्यूरॉन पढ़े, न्यूरॉन का कोई विभाजन नहीं होता है। ये ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे मान लीजिए बहुत सारी हम लोगों का ये है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ अगर ये होता है, अलग होता है, वो टूट करके अलग बन जाता है और वो इसमें हो जाता है। लेकिन न्यूरॉन में ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, न्यूरॉन होता कहाँ? माथा में। कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। हम लोग अपने भाषा में माथा बोलते हैं ना। ये भी बात बड़ी अजीब चीज़ है ना। हम लोगों को कोई भी चीज़ को पढ़ना है, पूरी तरीके से जानना है, क्योंकि अपने भाषाओं में और सब जगह कहीं पे भी ध्यान देते हैं ना, तो किताबी भाषा थोड़ी सी होती है अलग, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको क्या करना? ध्यान रखना आखिर ये होता कैसे है, तो पूरी तरह से ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, न्यूरॉन ये ब्रेन की एक नस है। क्या है? पूरी तरह से जो ब्रेन की जो नस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। देखो, ये नस में हम लोग कभी देखे होंगे कि कोई आदमी को क्या होता है, माथा में मारा, कचोट करके एक डंटा बढ़िया से, और ये क्या हुआ, नीचे अंदर की नस फट गई, और हम लोग तुरंत ले जाते हैं नेपाल न्यूरो हॉस्पिटल। कहाँ ले जाते हैं? नेपाल। कहता कि फलना आदमी का ब्रेन हेमरेज कर गया। क्या कर गया? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज क्या है? ब्रेन हेमरेज क्या है? यही न्यूरॉन का कोई ये नस बैठ गई या किसी तरह से वो क्रैश कर गया, वहाँ से और नया वो नहीं बना सकता है, वो नया नहीं बना सकता है, जिनकी वजह से न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन की कोई खंडित नहीं होती, विभाजन नहीं होता है। और आप लोग पुलिस वाले के पास गए होंगे तो एक चीज़ ज़रूर मुलाकात हुआ होगा, कहता है ना कि मारिएगा लेकिन जख्म नहीं होना चाहिए। पुलिस वाला कहता है मारिए लेकिन जख्म नहीं होना चाहिए। जख्म होने के बाद तुरंत केस हो जाती है। क्या हो जाती है? केस। लंबी प्रोसेस में केस चला जाता है। लेकिन कभी याद रखिएगा, ये ब्रेन में अगर किसी ने अगर थोड़ा सा मारा, माथा कटा। क्या हुआ? माथा काटा। यहाँ क्या है? ये स्किन है, चमड़ा है, खास करके सेल, यहाँ की सेल ग्रो करके धीरे धीरे उनको क्या कर देता? भर देता है। उसके नीचे भी अगर मार दे, उसके नीचे मार दे तो वो हड्डी होता, वो भी फट जाएगा। वहाँ पे भी क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करके क्या कर लेगा? उसको भी भर देता है। लेकिन उसके नीचे अगर मार दे कचोट करके बढ़िया से, तो समझ जाइए कि आपका न्यूरॉन वगैरह अगर क्रैश हो गया, समझिए आपकी जीना मुश्किल है। इसलिए कहता नहीं कि रे छोटा धनिया, या छोटी दिमाग होने का, मारने का नहीं, यहाँ नहीं मारने का धनिया, ये छोटी दिमाग होती है। इसलिए याद रख रही है, छोटी दिमाग की बात से जब आई तो मैं आपको बता दिया, क्योंकि कोई चीज़ आप लोग जब अपने घरों की चीज़ इस्तेमाल करते हैं बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद कह रहा तेज विभाजन, सबसे तेजी से किसका विभाजन होता है? सबसे तेजी से किसकी विभाजन होती है बताइए? वो लीवर होता है। क्या होता है? अब बताइए, कभी कभी ऐसा होता है लीवर कटने के बाद लीवर ज्वाइन हो जाती है, वहाँ से अलग लीवर बना लेता है। लीवर ऐसी होती है, लीवर एक ऐसी कोशिका है, ये कोशिका का बना होता है, इसमें न्यूरॉन की कोई बात नहीं है, और ये जो होता है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। अगर कट गया तुरंत उसकी क्या हो जाएगी? सेल्स आएंगे, उनको भरना स्टार्ट करेंगे और वो पूरी तरह से न्यू बना लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूरॉन में, अब कभी कभी एक चीज़ सुने होंगे, न्यूरॉन तो नहीं, कभी कभी एक चीज़ और बात यहाँ है, ब्रेन में जो होता है ज़्यादातर जो होती है न्यूरॉन होता है। क्या होता है?
न्यूरॉन, और उसमें कितना 90% न्यूरॉन होता है, कितना परसेंट, और 10% अदर सेल्स होते हैं। अदर सेल्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है किसी का ब्रेन अगर डिस्टर्ब हो गया या किसी का ब्रेन कभी कभी ठीक भी हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे व्यक्तियों का ब्रेन ठीक भी हो जाता है। आखिर ठीक होने का रीज़न क्या है? उसमें कभी कभी ब्रेन खराब भी हो जाता है, ब्रेन खराब होता है तो ठीक भी हो जाता है। उसमें से 10% जो अदर सेल्स होते हैं वो सब डिस्टर्ब कर देता है, वो सब डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्रेन कैंसर, कभी कभी आप लोग सुने होंगे ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ये आखिर होता कैसे है? ये इसी के कारण से होता है। किसकी वजह से होता है? ये जो 10% जो होते हैं, कभी कभी ब्रेन जो होती है कभी खराब जल्दी नहीं होता है, ब्रेन कभी खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें दूसरा चीज़ों की एंट्री नहीं है। 90% खुद अपना है, 90% अपना है, लेकिन 10% अदर सेल्स हैं। कभी कभी होता है डॉक्टर के यहाँ आप लोग सुने होंगे केसेस कि फलना आदमी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, यानी ब्रेन में कैंसर हो गया। ये सब चीज़ होता है कभी कभी, ये इत्तफाकन होती है, हर वक्त नहीं होता, हर किसी को नहीं होता, यानी 5%, लाखों में 5% में होती है ऐसी केसेस। अभी तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अदर सेल्स के वजह से होता है, 10% जो अदर सेल्स होते हैं उसी की वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा तेज विभाजन करने वाले सेल्स लीवर, कौन? लीवर। अब चलिए हम लोग कोशिका को फिर अलग अंदाज में पढ़ते हैं। देखिए आखिर कहाँ कहाँ से आता है। देखिए कोशिका जो होता है सबसे बड़ा, सबसे पहले कौन होता है? छोटा छोटा चीज़। अब छोटा चीज़ कौन है? अब मान लीजिए हम एक घर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं, तो सबसे छोटा उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? ईंट इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ ईंट के साथ क्या करते हैं, ब्रिक्स वगैरह ईंट के साथ वो क्या करते हैं, मसाला होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग मिलाते हैं मिस्त्री, फिर उनको ईंट जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, ईंट जोड़ करके क्या बनती है हमारी दीवार बना करके क्या बनाते हैं हम लोग, बहुत सारी दीवार मिल जाती है तो क्या बन जाता है, कमरा। बहुत सारे कमरे एक समूहों में, एक सभाओं में जब बढ़ जाती है उसको हम लोग घर कहते हैं। क्या कहते हैं? घर कहते हैं। उसी तरह से हम ले लीजिए कोशिका को से फिर क्या होता है, ऊतक बनता है। ऊतक को हम लोग अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद होता है, ऊतक के बाद होता है अंग। क्या हो? ये हाथ पैर, ये जो होती है ऊतक का बना हुआ। क्या किसका बना हुआ है? ऊतक का। उसके बाद होती है शरीर। जब अंगों का निर्माण हो जाता है, अंगों के बाद फिर पूरी तरह से हमारी क्या बनती है, शरीर बनता है। तो ये है हमारी कोशिका। और कोशिका होता क्या है, छोटी छोटी बात, इस चीज़ को भी जान जाइए, क्योंकि शुरू में यह चीज़ हमें मालूम कराना था लेकिन नहीं मालूम कर पाए, लेकिन चलिए इस बात को हम ज़रूर आपको जनाएंगे। तो कोशिका होता क्या है? वो सबसे छोटी सी छोटी इकाई जिसका निर्माण से हमारी अंगों का निर्माण होता है, जिससे हमारी अंगों का निर्माण होता है, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। इस बात को भी हम लोग जान जाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस बात को आप लोग पूरी तरह से उतार लीजिए, इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए। फिर हम लोग इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।